प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, और इसकी एक्सरसाइज है 1.1 और इसमें पहले का पहला और पहले का दूसरा खंड करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 1 है। तो सवाल नंबर 1 है, देखिए बच्चों, ये निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बताना है कि जैसे ये इसमें खंड दे रखे थे, इसमें बताना है कि स्वतुल्य है या नहीं है, या सममित है या नहीं है, या फिर संक्रामक है या नहीं है। तो ये इसमें बताना है। तो इसका जो पहले का पहला खंड है, तो इसमें पहला खंड है बच्चों समुच्चय ए बराबर, यानी कि जो समुच्चय ए है वो हमें दे रखा है 1, 2, 3, एंड सो ऑन, और 13 कोमा कितना 14 है। तो 14 तक की इसमें संख्याएं हैं लिखी हुई। और आगे है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि संबंध आर जो है इस प्रकार से परिभाषित है कि आर बराबर, यानी कि संबंध आर बराबर हमें दे रखा है क्रमिक युग्म x, y, और x और y के जो बीच संबंध है वो यहाँ पर हमें दे रखा है एक समीकरण के रूप में, यानी कि 3x माइनस बाई और बराबर कितना 0। 3x माइनस बाई बराबर 0, ये हमें संबंध इसमें दिया हुआ है। तो चलिए इसका जो पहले का पहला खंड है ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो पहले का पहला खंड है उसमें जो समुच्चय हमें दे रखा है वो मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो समुच्चय है ए बराबर दे रखा है 1, 2, 3, और ये संख्याएं इसी प्रकार कहाँ तक हैं 14 तक हैं। तो यहाँ पर हम इसको चाहे पूरा करके भी लिख सकते हैं, या और चाहे आपका मन है, चाहे ये वाली जो लाइन में लिखने वाला हूँ इसको ना भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो चलिए मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। तो इसमें जो है देखिए समुच्चय ए बराबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और कितना 14 है। तो बस केवल 14 तक ही है, इससे आगे नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर जो है इसमें हमने सभी संख्याएं लिख ली हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो संबंध हमें दिया हुआ है उस संबंध को भी हम लिखेंगे इसमें। तो संबंध आर बराबर, यानी कि आर बराबर हमें दे रखा है, इसमें दे रखा है क्रमिक युग्म x, y। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बता देता हूँ कि ये x और y क्या है। तो यहाँ पर जो क्रमिक युग्म के जो ये अवयव हैं x और y, ये यानी कि जो x अवयव है ये किसका अवयव है, ये भी एक ही अवयव होता है, और y क्या है, y भी एक ही अवयव होता है a, यानी कि ये जो समुच्चय हमें दिया हुआ है, यानी कि x और y क्या है, दोनों ही क्या हैं समुच्चय a के अवयव हैं। तो यहाँ पर ये a लिखने की, यहाँ पर जो मैंने तीर से लगाया है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने केवल आपको समझाया बच्चों, ये केवल समझाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पर ये। तो ये जो है x और y क्या है, समुच्चय a के अवयव हैं। तो यहाँ पर x और y के बीच, यानी कि x और y के जो बीच संबंध है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक समीकरण के रूप में। तो इसमें हमें दे रखा है 3x माइनस के y और बराबर में कितना है 0। तो बस केवल इतना ही संबंध हमें इसमें दिया हुआ है। तो इसमें जो है देखिए बच्चों, ये जो समीकरण है इसको जो है हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें जैसे कि ये क्रमिक युग्म है हमारा लिखा हुआ है x, y। तो इसमें जो इस तरफ का होता है, यानी कि इधर वाला जो भी है, जैसे कि a, b होगा, तो यहाँ से हम जो समीकरण है ये जो भी संबंध होगा वो a और b के बीच होगा। तो वहाँ से अगर कोई भी समीकरण दे रखे तो वहाँ से b का मान निकालेंगे, अगर यहाँ पर a, b है तो यहाँ पर देखिए x, y है, तो यहाँ पर जो है जो भी इधर होगा, जैसे कि x, y, तो यहाँ पर y है, तो हम y का ही मान इस समीकरण से निकालेंगे। तो यहाँ हम चूंकि करके ले लेंगे, चूंकि ये समीकरण जो भी है 3x माइनस के y और बराबर कितना 0। तो यहाँ से जो है जब हम y का मान निकालेंगे तो y इधर ऐसा कैसे ही 3x को इधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस में चला जाएगा ये पद इधर, तो क्योंकि इधर प्लस का है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3x। तो यहाँ से देखिए यहाँ से y का मान निकल चुका है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हम x के मान रखेंगे। तो x के मान क्या है, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान निकलेगा 2, रखेंगे तो y का मान निकलेगा, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो हम इस प्रक्रिया को जो है कहाँ तक करेंगे ये अभी बताऊंगा। तो ये जो r है बच्चों, इसको जो है हम इस संबंध r को हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे बच्चों, रोस्टर रूप।
तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो संबंध आर और बराबर। तो देखिए बच्चों आर बराबर, अब हम इसे जो है हम क्रमित युग्म के रूप में यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो यहाँ पर क्रमित युग्म आएंगे तो वो किस तरीके से हम लेंगे, तो देखिए बच्चों जो क्रमित युग्म है वो कितना है एक्स कोमा वाई, यानी कि पहले एक्स का मान रखेंगे और फिर वाई का मान रखेंगे यहाँ पर जो क्रमित युग्म आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले जो है एक्स का मान कितना रखेंगे 1, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे ही आगे तक रखेंगे। और कहाँ तक रखने हैं ये यहाँ पर मैं अभी बता दूंगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये रब कार्य कर रहा हूँ बच्चों मैं इधर। तो देखिए यहाँ पर ये है कि x बराबर कितना 3 और गुणा x का मान कितना रखेंगे 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए हमने जो x का मान है वो कितना रखा 1, तो यहाँ पर y का जो मान है वो कितना मिल गया हमें 3। तो एक क्रमित युग्म ये आ गया। और दूसरा अब देखिए इसी प्रकार जो है कैलकुलेशन करके खुद देख लेना। तो यहाँ पर जो है x का मान हम कितना रखेंगे 2 और y का मान कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर रखेंगे 2 तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6। और इसके बाद हम x का मान कितना रखेंगे, x का मान रखेंगे 3 और y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 3 तो 3 तिया 9, तो y का मान आ जाएगा 9 और कोमा यहाँ पर देखिए x का मान अब 3 के बाद कितना रखेंगे 4। तो जब यहाँ पर हम 4 रखेंगे यानी कि x का मान हम कितना रखेंगे 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 4 तिया 12। और अब देखिए इसमें अब हम 4 के बाद कितना रखेंगे, जो x का मान है यहाँ पर 4 रखा था तो y का मान 12 आया था, तो x का मान अब हम 5 रखेंगे। तो देखिए बच्चों जब हम y का मान 5 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए y बराबर 3 और गुणा में कितना x का मान 5 रख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5 तिया कितना 15, तो 5 तिया 15। तो ये y का जो मान है वो कितना आया हमारे पास 15। लेकिन यहाँ पर क्या बताया मैंने अभी कि x और y दोनों के ही मान क्या होने चाहिए, समुच्चय a के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए y का जो मान हमारा आया है 15 है, तो 15 देखिए समुच्चय a में नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो क्रमित युग्म यहाँ से निकलता कौन सा, x का मान कितना रखा था 5 और y का कितना आया 15। तो ये जो क्रमित युग्म है ये इसमें संबंध आर में अब नहीं आएगा, क्योंकि ये जो y का मान है वो हमें समुच्चय a में नहीं दे रखा। तो ऐसे ही इसका जो x का जो अगला मान है यानी कि 6, जब हम 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18। तो अगला क्रमित युग्म भी नहीं आएगा, यानी कि अब इससे आगे कोई से भी क्रमित युग्म इस संबंध आर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें जो है ये जो संबंध है बच्चों आर, ये जो संबंध आर है इसमें जो भी क्रमित युग्म है ये सभी मैंने लिख लिए हैं। बस केवल इतने ही क्रमित युग्म इसमें आएंगे और इसमें जो है और क्रमित युग्म नहीं आएंगे बच्चों। क्यों नहीं आएंगे ये मैंने आपको यहाँ पर अभी बता दिया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो रोस्टर रूप में हमने आर को लिखा है वो है क्रमित युग्म 1,3, 2,6 और यहाँ पर था 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। ये संबंध आर यहाँ पर जो है उसको संबंध आर को मैंने रोस्टर रूप में लिख लिया है। तो अब सबसे पहले देखिए इसमें जो है अब हमें 3 बातें बतानी है। तो उसमें सबसे पहले है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो देखिए बच्चों स्वतुल्य की जो कंडीशन है वो यहाँ पर बता दूंगा, मैं बताऊंगा हाथों हाथ अभी। तो इसमें जब मैंने इनकी परिभाषाएं लिखाई थी स्वतुल्य संबंध की, सम्मित संबंध की और संक्रामक संबंध की, तो वहाँ पर मैंने आपको जो है ठीक से बिल्कुल समझाया था। तो यहाँ पर भी दोबारा से समझाऊंगा कि स्वतुल्य की कंडीशन क्या है। तो इसमें बच्चों हम लिखेंगे प्रत्येक स्वतुल्य की कंडीशन ही लिख रहे हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि इसकी परिभाषा मैंने लिखाई थी उसमें देख लेना बिल्कुल यही है। तो वहाँ पर ए भी ए हो सकता है, यानी कि यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है x, y। तो यहाँ पर जो पहला वाला अवयव है इस क्रमित युग्म का हम वही ले लेते हैं। तो यहाँ पर है x, तो x अवयव होना चाहिए किसका a का, यानी कि प्रत्येक x। तो प्रत्येक के लिए लेना है, ये नहीं कि हमें जो है बस केवल एक के ही लिए लेना है, एक के लिए नहीं लेना, हमें जो है सभी x के लिए लेना है। यानी कि x का मान 1 है तो भी लेना है, 2 है तो भी लेना है और 3 है तब भी लेना है। तो यहाँ पर प्रत्येक x अवयव है a के लिए। तो यहाँ पर जो देखिए स्वतुल्य की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये जो x है तो x, x ये अवयव होना चाहिए किसका, संबंध r का। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होती है तब जो है ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ये जो संबंध आर हमें दे रखा है ये स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस कंडीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x, x, ठीक है। तो अब देखिए इसमें x का मतलब क्या है कि x के हमें ये मान रखने हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से समझिए कि x का मान अगर हम इसमें 1 रख रहे हैं तो कोमा x का मान दोबारा से रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 कोमा कितना आ जाएगा x का मान 2। तो यानी कि ये जो क्रमित युग्म है ये इस संबंध आर के अंतर्गत होने चाहिए। तो ऐसा तो इसमें एक भी क्रमित युग्म नहीं है, वैसे तो सभी होने चाहिए, तो इसमें तो एक भी नहीं है। इसका मतलब x, x जो है ये संबंध आर के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें अब हम लिख देंगे कि अतः
संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। यानी कि इसमें मैंने लिख लिया है कि अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो संतुष्ट नहीं हुई है बच्चों। तो अगला जो नंबर हमारे पास है वो है सम्मित संबंध। तो देखिए बच्चों, सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध की जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पर लिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि परिभाषा में मैंने जो कंडीशन थी वो क्या बताई थी। तो वहाँ पर देखिए जैसे कि ये है कि x अवयव है किसका? समुच्चय a का। तो यहाँ पर तो मैंने x लिया है क्योंकि यहाँ पर x, y है। तो जब a, b होता है तो तब यहाँ पर क्या लेते हैं हम? a स्मॉल में होता है, स्मॉल a, b। तो स्मॉल a आ जाता है यहाँ पर। तो जैसे कि परिभाषा में मैंने लिखाया था उसमें स्मॉल a था, तो यहाँ पर a, a होगा, यानी कि स्मॉल a, स्मॉल a। जो क्रमित युग्म उसमें लिखाया होगा, मैंने लिखाया होगा नहीं बच्चों, मैंने a, a ही लिखाया था वहाँ पर। तो देखिए कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें यहाँ पर क्रमित युग्म कितना दे रखा है? x, y। तो हमने x के पदों में ही इसे जो है लिया है। तो ऐसे ये है सम्मित संबंध। तो इसमें जो है, इसमें हम लिखेंगे बच्चों समस्त, यानी कि समस्त। अब देखिए ये जो है क्या है? ये x है। तो यहाँ पर जो है अब हमें जो है इसमें दो अवयव लेने हैं, तो हम इस तरीके से ले लेंगे, यानी कि x1 और कोमा कितना? x2। तो हमें x वाले ही यहाँ पर लेने हैं। तो इसमें इसलिए जो है हमने इसमें क्या लिख लिया है? समस्त x1, x2 अवयव होना चाहिए किसका? समुच्चय a का, के लिए। यानी कि समस्त x1, x2 अवयव है समुच्चय a के लिए। तो इसके लिए क्या? तो इसकी जो कंडीशन है बच्चों वो ये है कि मान लीजिए x1, x2 है ये अवयव। तो हमारे पास जो क्रमित युग्म है x1, कितना? x2, ये जो है ये हमारा जो क्रमित युग्म है ये होना चाहिए किसका? ये क्रमित युग्म हमारा अवयव होना चाहिए संबंध आर का। तो इसके बाद जो है अब देखिए, अब ध्यान से समझ रहे, तो सम्मित संबंध की कंडीशन है, अगर हमारे पास क्रमित युग्म x1, x2 है जो कि किसमें क्या किसमें है? संबंध आर के अंतर्गत है। तो इसमें जो है ये है कितना? x1, x2, ये क्या है? अवयव है किसका? संबंध आर का। तो हमारे पास देखिए ये है x1, x2, तो x2, x1, यानी कि x2, x1 भी हमारे पास ये जो है संबंध आर के अंतर्गत होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें समझाता हूँ मैं कि 1, 3, तो जैसे कि 1, 3 है तो हमारे पास 3, 1 भी होना चाहिए था, जबकि इसमें 1, 3 तो है लेकिन 3, 1 नहीं है। तो इसलिए इसमें जो दूसरी वाली कंडीशन है ये संतुष्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी ले लीजिए यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर तो समस्त के लिए है तो सभी हम चेक करेंगे। यहाँ पर तो 2, 6 है, तो 6, 2 इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो ये 3, 9 है, तो 9, 3 इसमें कहीं पर भी नहीं है। ये 4, 12 है। तो देखिए यहाँ पर कितना था, ये दोबारा समझा देता हूँ, 3, 9, तो 9, 3 इसमें कहीं पर नहीं है। और जैसे कि ये है 4, 12, तो 12, 4 भी इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो है हमारे पास लेकिन ये नहीं है। तो इसमें अब हम लिख देंगे कि x1, x2 ये तो क्रमित युग्म है हमारा, जो ये अवयव है किसका? संबंध आर का। लेकिन जो क्रमित युग्म यहाँ से होगा इस कंडीशन के अनुसार x2, कितना? x1। तो ये जो है, ये जो क्रमित युग्म है ये अवयव नहीं है किसका? संबंध आर का। तो ये जो कंडीशन है हमारी संतुष्ट नहीं हुई है बच्चों। तो इसमें जो है अब हम लिख देंगे अतः संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। यानी कि अतः संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो संतुष्ट नहीं हुई है बच्चों। इसमें x1, x2 जो क्रमित युग्म है ये तो आर के अंतर्गत है, लेकिन x2, x1 यानी कि x2, x1 जो है वो संबंध आर के अंतर्गत नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए 1, 3 तो है लेकिन 3, 1 नहीं है कहीं पर भी। 2, 6 है और 6, 2 नहीं है। 3, 9 है, 9, 3 कहीं पर नहीं है। 4, 12 और 12, 4 कहीं पर भी नहीं है। इसलिए कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई है। तो इसलिए हमने इसमें लिख दिया है अतः संबंधार सम्मित संबंध नहीं है। तो अगला जो नंबर है बच्चों यहाँ पर तो था सम्मित संबंध, और अगला जो नंबर है वो है संक्रामक संबंध का। तो संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है बच्चों वो भी मैं बताऊंगा इसमें। और संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है बच्चों वो तो और बल्कि जो मैंने परिभाषा में समझाई थी वहाँ पर तो समझाई थी, और यहाँ पर भी ठीक से ही समझाऊंगा, क्योंकि संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है बच्चों उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं पूरी ही कंडीशन समझाऊंगा, तो ध्यान रखना है उसको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी जो कंडीशन है वो लिख लेता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें भी समस्त x1,
कोमा x2 कोमा x3 अवयव हैं किसके, समुच्चय A के लिए। तो इन सभी के लिए यानी कि समस्त x1 x2 और x3 अवयव हैं किसके, समुच्चय A के लिए। इसके लिए क्या है कि यह कंडीशन होनी चाहिए इसमें कि x1 कोमा कितना x2 अवयव होना चाहिए किसका, संबंध R का, कोमा। अब देखिए दूसरा जो क्रमित युग्म है, जैसे कि पहला था x1 कोमा x2, तो दूसरा क्या है कि x2 से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि x2 से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि x2 कोमा x कितना आ जाएगा 3 और कितना, देखिए यहाँ पर जो है ये भी अवयव होना चाहिए किसका, संबंध R का। अब देखिए चलिए पहले जो है कंडीशन समझ लीजिए कि यहाँ पर पहले मैं संख्या के रूप में इसके x1 x2 के रूप में ही समझाता हूँ, फिर संख्या के यानी कि ये जो यहाँ पर हमें मान दे रखे हैं इसके रूप में भी समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन के अनुसार, अभी मैंने पूरी नहीं लिखी है कंडीशन, तो यहाँ पर देखिए ये है कि हमारे पास इस जो संक्रामक संबंध की कंडीशन है, इस कंडीशन के अनुसार हमारे पास x1 कोमा x2 जो अवयव है, जो क्रमित युग्म है, ये अवयव होना चाहिए संबंध R का। और दूसरा जो क्रमित युग्म है वो x से ही x2 से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि x2 कोमा कितना x3, और ये जो है ये भी क्रमित युग्म अवयव होना चाहिए किसका, संबंध R का। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा ज़रा दूर कर लेना। देखिए ये जो है इसका जो अगला खंड है सेकंड नंबर जो है उसी में ये कंडीशन आ जाएगी। देखिए तो यहाँ पर देखिए जो कंडीशन है वो क्या है कि ये देखना कि ये जो दोनों कंडीशन है ये तो हमारे पास होनी ही चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है कि ये दोनों होनी ही चाहिए, यानी कि संबंध R के अंतर्गत हमारी ये कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए। अब इसके आगे क्या है कि ये जो तीसरी है ये भी मतलब अगर होगी तब तो ये जो है संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वो कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन में x1 कोमा कितना x3, यानी कि x1 कोमा x3 जो अवयव है वो किसका, संबंध R का अवयव होना चाहिए। अब देखिए, अब समझिए ये वाली जो दोनों कंडीशन है ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब ये इस कंडीशन को देखिए कि ये अगर अवयव है यानी कि ये कंडीशन संतुष्ट होती है तब ये संक्रामक संबंध है, और ये कंडीशन अगर संतुष्ट नहीं होती है यानी कि यहाँ पर जो अवयव है यानी कि x1 कोमा x3 अगर अवयव नहीं है संबंध R का, यानी कि कंडीशन जो है संतुष्ट नहीं होती है तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। जो भी संबंध R हमें दे रखा है वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर अब देखिए जो कन्फ्यूजन देखिए वो क्या है कि यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये तो बच्चों होनी ही चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर किसी वजह से अगर ऐसा होता है कि हमारे पास x1 कोमा, यहाँ पर देखिए x1 कोमा x2 तो हमारे पास जो अवयव है वो है संबंध R के अंतर्गत, लेकिन ये वाली जो कंडीशन दोबारा समझिए कि x1 कोमा x यानी कि ये दोनों जो कंडीशन है ये तो कंपलसरी होनी ही चाहिए संबंध R के अंतर्गत हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर दूर करना है। तो अगर देखिए हमारे पास x1 कोमा x2 तो है अवयव, यानी कि जो क्रमित युग्म है x1 कोमा x2 ये तो संबंध R का अवयव है, लेकिन अब और कोई भी अवयव जो क्रमित युग्म है, कोई भी क्रमित युग्म हमारे पास ऐसा नहीं है जो x2 से शुरू होता हो। अगर ऐसा कोई भी क्रमित युग्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये वाला जो क्रमित युग्म है x2 कोमा x3, देखिए अब जैसे कि ये है कि x1 कोमा x2 है ना, तो दूसरा क्रमित युग्म क्या होना चाहिए कि x2 से ही शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि 1,3 है तो अगला ही, मतलब कहीं पर भी हो, मतलब हो इसके अंदर ही कोई सा भी हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो है अगर x1 कोमा x2 है तो दूसरा भी x2 से ही शुरू होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि x2 से शुरू होने वाला जो कोई भी क्रमित युग्म ऐसा नहीं है जो x2 से शुरू होता हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि x2 कोमा x3 जो है ये संबंध R के अंतर्गत नहीं होगा। तो अब ध्यान देना बच्चों, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये दोनों कंडीशन अवश्य ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर नहीं होती हैं दोनों, यानी कि पहली तो अवश्य ही होगी और दूसरी अगर नहीं होती है, देखिए अब यहाँ पर मैंने बताया कि
कि जो पहला क्रमितीय युग्म है कि x1, x2 है, लेकिन दूसरा ऐसा कोई भी क्रमितीय युग्म नहीं है जो x2 से शुरू होता हो। इसका मतलब क्या है कि x2, x3 ये अवयव जो है ये अवयव नहीं होगा संबंध आर का। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है बच्चों कि यहाँ पर तो जो है x1, x2 अवयव है किसका आर का, लेकिन x2, x3 जो है अवयव नहीं है आर का। तो इस कंडीशन में जो है ये जो संक्रामक संबंध है वो संक्रामक संबंध होता है बच्चों। ध्यान रखना है कि जो भी संबंध आर हमें दे रखा है वो इस कंडीशन में संक्रामक संबंध होता है। ये आपको जो है इससे अगली वीडियो नहीं बच्चों, जो इसका अगला खंड है उसी में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि x1, x2 ये अवयव है आर का, देखिए, और यहाँ पर x2, x3 जो है ये भी अवयव है आर का। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है कि 1, 3 है, तो 3 से शुरू होने वाला ये क्रमितीय युग्म हमारे पास है, तो बिल्कुल सही है। ये दोनों कंडीशन हमारे पास इसमें है। तो यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रही है। वो तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, लेकिन करके हम लिख लेंगे इसको, लेकिन क्या, यहाँ पर x1, x3 यानी कि x1, कितना x3 ये जो क्रमितीय युग्म है ये जो है ये नहीं है अवयव किसका, संबंध आर का। तो इसमें क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखिए x1, x2 जो क्रमितीय युग्म है ये अवयव होना चाहिए कि इसका संबंध आर का, और दूसरा जो क्रमितीय युग्म है वो x2 से ही शुरू होना चाहिए, x2, x3 यानी कि यहाँ पर जो भी होगा उसी से शुरू होना चाहिए, x2, x3 है ये। तो ये वाली कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। और तीसरी क्या है कि x1, कितना x3 होना चाहिए, यानी कि x1, x3। लेकिन यहाँ पर जो है इस संबंध आर में ये कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है देखिए, तो x1, x2 यानी कि ऐसे समझिए 1, 3 है, लेकिन 3 से शुरू होने वाला है। देखिए हमारे पास जैसे ये था x1, x2, तो x2 से शुरू होने वाला है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि 1, 3, तो 3 से शुरू होने वाला भी जो क्रमितीय युग्म है हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, 1, 9 नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए x1, x3 होना चाहिए था, तो x1, x3 हमारे पास नहीं है, यानी कि 1, 3 और 3 से शुरू होने वाला 3, 9 तो है, लेकिन 1, 9 नहीं है। इसलिए ये क्या है कि जो संबंध आर हमें दे रखा है वो संक्रामक संबंध नहीं है। तो अब इसमें इसलिए हम लिख लेंगे कि अतः, तो देखिए बच्चों इसमें लिख लिया मैंने, अतः संबंधार संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ये कंडीशन है संतुष्ट नहीं हुई है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये वाली कंडीशन अगर यहाँ पर ये अवयव नहीं है होता तो भी जो है ये संक्रामक संबंध होता। क्यों होता, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये भी समझाया है कि अगर x1, x2 अवयव है संबंध आर का और ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो x2 से शुरू होता हो, तो उस कंडीशन में जो संबंध है हमारा संबंध आर वो संक्रामक संबंध ही होता है। बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन ये तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसमें मैंने लिख लिया है कि अतः संबंधार संक्रामक संबंध नहीं है। तो चलिए बच्चों, इसका जो पहले का पहला खंड था ये तो जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो सेकंड खंड है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो सेकंड खंड है वो दे रखा है हमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, यानी कि प्राकृत यानी कि प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर जो संबंध आ रहा है वो हमें दे रखा है क्रमितीय युग्म x, y, और x और y के बीच जो संबंध है वो हमें दे रखा है y बराबर x प्लस के 5, तथा x जो है छोटा होना चाहिए किससे, 4 से, यानी कि x का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है मैंने लिख लिया है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है क्या, कैपिटल N बराबर, अब कितना होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसलिए जो है सारी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं वे मैंने नहीं लिखी हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि समुच्चय n बराबर 1, 2, 3, 4 और कोमा एंड सो ऑन, बस इस तरीके से लिख दिया है। तो यहाँ पर जो संबंध आ रहा है वो भी मैंने लिख लिया है, वो कितना है, क्रमितीय युग्म x, y और x और y के जो बीच संबंध है वो क्या है, y बराबर x प्लस 5, और x का जो मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए। 4 से छोटा मतलब कहाँ तक होना चाहिए, केवल 3 तक ही होगा, यानी कि x का मान 1, x का मान 2 और x का मान कितना 3। तो यहाँ पर देखिए ये जो x और y है, x, y ये क्या है, यहाँ पर ये x और y जो है ये किसके अवयव हैं, ये
इस समुच्चय n के अवयव हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संबंध r है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते थे कि ये जो भी यहाँ पर हमें जो संबंध दिया हुआ होता था समीकरण के रूप में, उसको सोल्व करते थे और वहाँ से हम किसका मान निकालते थे, जो भी इधर है। अगर a कोमा बी है तो b का निकालेंगे और x कोमा y है तो y का निकालेंगे। तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे, लेकिन इसमें y का मान पहले से ही निकला हुआ है, तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो y के बराबर ही है। तो यहाँ पर समीकरण को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट ही इसमें जो है हम लिख देंगे रोस्टर रूप में। इस r को जो है रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या बच्चों, रोस्टर रूप में इस संबंध आर को हम लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे देखिए, तो सबसे पहले जो है सबसे पहले हम x के स्थान पर यहाँ पर कितना रखेंगे 1। तो यहाँ पर देखिए ये है y बराबर कितना है x प्लस के कितना 5। तो यहाँ पर y बराबर x के स्थान पर कितना रखेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 5 और 1 6। यानी कि हमने x का मान कितना रखा 1 और y का मान कितना निकला 6, कोमा इसके बाद x का मान हम रखेंगे 2 और कोमा देखिए यहाँ पर जो है y बराबर अब हम कितना रखेंगे x के स्थान पर रखेंगे अब हम 2 और प्लस के कितना 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो 5 और 2 7, यानी कि 2 कोमा कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही इसी प्रकार अब हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे, यानी कि x का मान कितना रखेंगे 3 और y का मान कितना हो जाएगा 5 और 3 8 आ जाएगा यहाँ पर। और बस केवल इतना ही रखना है, यानी कि x का जो मान है केवल हमें 3 तक ही रखना है, 4 नहीं रख सकते, क्योंकि x का जो मान है वो हमें यहाँ पर दे रखा है कि x का मान हमें 4 से छोटा ही लेना है, यानी कि 3 तक ही लेना है। तो यहाँ पर जो सभी क्रमित युग्म है संबंध आर के वो हमने लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों संबंध आर जो है रोस्टर रूप में लिखा गया है। तो अब सबसे पहली जो कंडीशन है स्वतुल्य संबंध के लिए है, तो स्वतुल्य संबंध हम ले लेते हैं। तो स्वतुल्य संबंध, तो इसमें जो इसकी जो कंडीशन है बच्चों वो मैं लिखता हूँ कि प्रत्येक, तो यहाँ पर x कोमा y, तो जो पहला अवयव है उसी को ले लेते हैं। तो x अवयव है किसका समुच्चय। अब देखिए यहाँ पर जो है ये a नहीं आएगा बच्चों, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए जो समुच्चय हमें वो a नहीं दे रखा है, यहाँ पर जो समुच्चय है वो हमें n दे रखा है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे n लिखेंगे, यानी कि प्रत्येक x अवयव है किसका n का के लिए, यानी कि प्रत्येक x अवयव है समुच्चय n के लिए। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो है x कोमा x जो क्रमित युग्म है ये हमारे पास अवयव होना चाहिए संबंध r का। यह कंडीशन अगर संतुष्ट होती है तो सही है, वरना क्या है स्वतुल्य ये संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए x का मतलब x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1,1, अगर x का मान 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2,2, x का मान 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3,3। तो इसमें से देखिए ये जो है यहाँ पर संबंध आर के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है कि x क्या है, ये अवयव नहीं है। जो क्रमित युग्म है x ये अवयव नहीं है संबंध आर का। तो अब हम इसमें लिख देंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, यानी कि अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो संतुष्ट नहीं हुई है। तो अगला जो नंबर है वो है हमारे पास सममित संबंध। तो सममित संबंध, तो इसकी जो कंडीशन है बच्चों ये है समस्त x1 कोमा x2, समस्त x1 कोमा x2 अवयव है किसका समुच्चय n का के लिए, यानी कि समस्त x1 x2 अवयव है समुच्चय n के लिए। यहाँ पर देखिए ये है x1 कोमा x2, तो हमारे पास जो क्रमित युग्म है x1 कोमा x2 ये किसका अवयव है संबंध आर का, यानी कि x1 यहाँ पर देखिए x1 कोमा x2 जो है हमारे पास ये जो क्रमित युग्म है x1 कोमा x2 ये अवयव होना चाहिए संबंध आर का। और अब देखिए इसकी कंडीशन पूरी करने के लिए हमारे पास x2 कोमा x1 भी होना चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए कि जैसे ये है कि हमारे पास 1,6 है तो हमारे पास 6,1 भी होना चाहिए, 2,7 है तो हमारे पास 7,2 भी होना चाहिए, और हमारे पास अगर 3,8 है तो हमारे पास 8,3 भी होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन इसमें संबंध आर के अंतर्गत संतुष्ट नहीं हो रही है। तो अब हम इसमें लिख देंगे कि लेकिन x1 कोमा x2 क्रमित युग्म जो है x1 कोमा x2 ये अवयव है संबंध आर का, लेकिन x2 कोमा x1
ये अवयव नहीं है किसका, संबंध आर का। तो अब हम इसमें लिख लेंगे अतः संबंध आर सममित संबंध नहीं है। तो क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो संतुष्ट नहीं हुई है। तो एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ बच्चों कि अगर सवाल में अगर कोई बात यानी कि जैसे कोई शब्द अगर गलत लिखा जाता है या फिर कोई भी गलत बात इसमें हो जाती है, यानी कि कोई भी गलती अगर हो जाती है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि सर जो है ये गलती इसमें हो गई है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ बच्चों, और गलती हो ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। तो चलिए इस बात को छोड़िए अब। तो यहाँ पर जो अगला जो संबंध है हमारे पास वो है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध, तो इसको जो है बच्चों मैं फिर ठीक से जो है इसको समझाऊंगा। इसका जो कन्फ्यूज़न है बच्चों बिल्कुल जो है आपको दूर करना आवश्यक है, क्योंकि अगर इसका कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ तो संक्रामक संबंध जो है आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। किसी सवाल में आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया, वहाँ पर ऐसा क्यों किया था, है ना। तो इसकी जो कंडीशन है वो ठीक से समझ लेनी आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ कि समस्त x1, x2, x3 अवयव है किसका, समुच्चय n का के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय है बच्चों वो कितना दे रखा है, n दे रखा है, इसलिए यहाँ पर n लिखा है मैंने। तो समस्त x1, x2, x3 अवयव है समुच्चय n के लिए। तो इसके लिए क्या कि अब देखिए पहले मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि इसमें जो है देखिए अगर x1, x2 पहला क्रमिक युग्म है x1, x2, ये जो है अवयव है किसका, संबंध आर का। तो दूसरा क्रमिक युग्म हमारा x2 से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि x2, अब यहाँ पर तो हमने x3 लिया है तो x3 में लिख दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये अवयव होना चाहिए आर का। ये दोनों कंडीशन तो बच्चों बिल्कुल होनी ही चाहिए। अगर इसमें से ये वाली कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है तो तीसरी कंडीशन पे हम नहीं जाएंगे। जो इसकी तीसरी कंडीशन मैं अभी बताऊंगा उस कंडीशन पे हम नहीं जाते हैं अगर ये वाली कंडीशन हमारी संतुष्ट नहीं होती है तो। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास जो क्रमिक युग्म है x1, x2 है संबंध आर के अंतर्गत, तो दूसरा कोई भी क्रमिक युग्म हमारे पास x2 से ही शुरू होना चाहिए। अगर ये x2 से शुरू होने वाला कोई भी क्रमिक युग्म अगर संबंध आर के अंतर्गत नहीं है तो जो संबंध आर है वो संक्रामक संबंध ही होता है, चाहे ये यहाँ पर जो है इसका अवयव हो या ना हो। ठीक है बच्चों। तो अगर ये होगा तब हम तीसरी कंडीशन पे भी जाएंगे, और अगर ये जो है ये जो क्रमिक युग्म है x2, x3 ये अगर नहीं है तो तीसरी कंडीशन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर हम लिख देते हैं कि जो संबंध है, संबंध आ रहा है वो क्या है, संक्रामक संबंध है। तो ध्यान से समझ लीजिए एक बार और कि इसमें जो ये पहला क्रमिक युग्म अगर हमारे पास है x1, x2, तो दूसरा क्रमिक युग्म भी यानी कि कोई सा भी हो, हमारा जो है अगला क्रमिक युग्म वो क्या होना चाहिए, x2 से ही शुरू होना चाहिए। अगर x2 से शुरू नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि x2, x3 ये अवयव नहीं होगा संबंध आर का। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है तो ये कंडीशन बच्चों क्या है, ये वाली जो कंडीशन है ये भी संक्रामक संबंध की ही कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए तीसरी जो इसकी तीसरे नंबर पर जो हम चलते हैं वो तीसरे नंबर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये यहाँ पर ये जो है अगर पहला क्रमिक युग्म x1, x2 है, दूसरा x2 से शुरू होने वाला नहीं है तो तीसरे संबंध पर यानी कि तीसरी कंडीशन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर हम लिख देते हैं कि जो संबंध आ रहा है वो संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों ही कंडीशन अगर हमारे पास हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या है कि ये जो है x2, x3 अगर हमारे पास अवयव है किसका, आर का, तब हम जो है तीसरी कंडीशन पे भी जाएंगे। और तीसरी कंडीशन के अनुसार जो क्रमिक युग्म है वो क्या होना चाहिए, x1, x3, यानी कि x1, कितना x3 ये जो है अवयव होना चाहिए, यानी कि x1, x3 ये अवयव होना चाहिए किसका, आर का। अब ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होगी संक्रामक संबंध की। अब अगर देखिए x1, x3 अगर नहीं है तो क्या है, ये जो संबंध होगा वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। यानी कि x1, x3 अगर इस संबंध आर के अंतर्गत है तब ये संक्रामक संबंध है। और अगर ये अवयव नहीं है x1, x3 ये अवयव अगर नहीं है संबंध आर का तो संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये वाली कंडीशन ठीक से समझनी है कि यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन अगर हमारे पास संतुष्ट हो रही है संबंध आर के अंतर्गत
तब जो है हम तीसरी कंडीशन पर जाएंगे। वरना अगर ये दोनों कंडीशन यानी कि पहली तो संतुष्ट होगी ही, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है तो तीसरी कंडीशन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस दूसरी कंडीशन पे ही हम लिख देंगे कि जो संबंध आर है हमारे पास वो क्या है, संक्रामक संबंध है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर x1, x2 है हमारा पहला जो क्रमित युग्म है x1, x2, तो दूसरा जो क्रमित युग्म है x2 से शुरू होने वाला कोई भी क्रमित युग्म नहीं है, तो उस कंडीशन में जो संबंध हमारे पास है वो संक्रामक संबंध ही होता है। तो यही यहाँ पर जो इसमें इस खंड में हुआ है वो यही हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है देखिए जो x1, x2 है, x1, x2 ये तो हमारे पास जो क्रमित युग्म है ये तो हमारे पास अवयव है संबंध आर का, लेकिन या तथा करके लिख सकते हैं हम, तथा अब देखिए दूसरा क्रमित युग्म क्या होगा, x2 से ही शुरू होगा, यानी कि x2, कितना x3। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है जो भी ये संबंध आ रहा है इसमें कोई भी संख्या हो सकती है x3 के स्थान पर, ऐसा नहीं है कि x3 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये जो क्रमित युग्म है x2, x3 ये संबंध R के अंतर्गत नहीं है। तो क्यों नहीं है यहाँ पर अभी दिखाता हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है कि x1, x2 ये अवयव होना चाहिए संबंध R का, और दूसरा क्रमित युग्म जो है वो x2 से ही शुरू होना चाहिए, यानी कि x2, x3 भी संबंध जो x2, x3 ये क्रमित युग्म भी हमारा अवयव होना चाहिए संबंध R का। लेकिन यहाँ पर इस संबंध R के अंतर्गत ये कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 1, 6 तो हमारे पास है, लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई भी क्रमित युग्म नहीं है। 2, 7 है, लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई भी क्रमित युग्म नहीं है। 3, 8 है, लेकिन 8 से शुरू होने वाला कोई भी क्रमित युग्म नहीं है। यानी कि इसकी जो दूसरी कंडीशन है, क्योंकि इसमें तो 3 कंडीशन होती है, यहाँ पर मैंने समझाई है तीनों, तो दूसरी कंडीशन पे ही जो है यहाँ पर हमारी कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर यानी कि कौन सी कंडीशन आ गई बच्चों, इसमें जो कंडीशन है ये वाली आ चुकी है कि x1, x2 है पहला क्रमित युग्म, लेकिन दूसरा कोई भी क्रमित युग्म संबंध R के अंतर्गत नहीं है जो x2 से शुरू होता हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में जो संबंध R है वो संक्रामक संबंध ही होता है। तो इसलिए अब हम इसमें लिख लेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है अतः करके लिख लेंगे। अब इसमें जो है दूसरी कंडीशन पे ही जो है यहाँ पर x2, x3 ये अवयव नहीं है किसका, संबंध R का। तो इसकी जो तीसरी कंडीशन है ये वाली, वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि इस कंडीशन पे ही यानी कि यहाँ तक ही हमें पता चल चुका है कि जो संबंध R हमारे पास है वह संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि संबंध R संक्रामक संबंध है, यानी कि अतः संबंध R संक्रामक संबंध है। तो क्यों है बच्चों, इसका कारण मैंने बताया है अभी कि यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई है तो ये संक्रामक संबंध नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है कि पहला क्रमित युग्म x1, x2 है, तो दूसरा क्रमित युग्म x2 से शुरू होने वाला, यानी कि x2 से शुरू होने वाला कोई सा भी क्रमित युग्म अगर संबंध R के अंतर्गत नहीं है तो ये जो संबंध R है वो संक्रामक संबंध ही होता है। तो अब बच्चों अब देखिए यहाँ पर तो ये जो खंड है सेकंड नंबर इसका कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि ये जो है इसकी जो उत्तरमाला है बच्चों, जो उत्तरमाला में ये वाला जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं दे रखा है। उत्तरमाला में क्या दे रखा है कि संक्रामक संबंध नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, जो कंडीशन मैंने यहाँ पर बताई है ये सही है, यानी कि मेरा जो आंसर आया है वो कितना है कि अतः संबंध और संक्रामक संबंध है, ये आंसर सही है। जो उत्तरमाला में दे रखा है उसमें नहीं दे रखा है तो वो गलत है। अब देखिए उसमें जो है, अब ये वाली जो बात है अभी आगे और सवाल भी आएंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो आंसर है वो मेरा सही है और जो उत्तरमाला में आंसर दे रखा है वो आंसर गलत है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि अतः संबंध R संक्रामक संबंध है, ठीक है। और उत्तरमाला में जो दे रखा है वो क्या है कि यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो नहीं यानी कि संक्रामक संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो यानी कि ये जो संबंध R है वो क्या है, संक्रामक संबंध होगा बच्चों। तो ये जो है ध्यान रखना है कि इसकी कंडीशन, ये जो कंडीशन है वो कोई नहीं बताता है, कि कोई टीचर ही बताता है, वरना ये कंडीशन सभी को नहीं पता होती है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये जो कंडीशन है संक्रामक संबंध की होती है और इसका जो उत्तरमाला में आंसर है वो गलत दे रखा है, उसमें जो है संक्रामक संबंध नहीं दे रखा है, तो उत्तरमाला में गलत है। यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो सही है। तो ऐसे ही करना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जो है बिल्कुल सही है ये।
तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में तो इतना ही, और इसका जो अगला खंड है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।